राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक अपना एक वो बनाया हुआ है, कमेटी बनाई है, और उस कमेटी में जो शिक्षक सेवानिवृत्त है और शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभिन्न योगदान दिया है। कुलदीप यादव, राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी शिक्षक सभा। कुलदीप जी, आज की पत्रकार वार्ता का क्या उद्देश्य? पत्रकार वार्ता आज साथियों इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया कि हम लोग आपसे रूबरू भी हों, और दूसरा आगामी 5 सितंबर को आपके पड़ोस में ही भदोही जनपद में JRSN पब्लिक स्कूल इनार गाँव दुहिया भदोही में हमारे समाजवादी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन है, और उस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। तो ये उद्देश्य था कि हम मंडल स्तर पर एक प्रेस वार्ता करके शिक्षक साथियों को और आम जनमानस को उस कार्यक्रम में आमंत्रित कर सकें कि आएँ और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुनें। मंडल स्तर के कार्यक्रम के मद्देनजर क्या बनारस समेत पूर्वांचल से भी शिक्षक जुटेंगे क्या होगा? राष्ट्रीय सम्मेलन है तो ये पूरे मंडल नहीं, पूरे प्रदेश से और पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी है? तैयारियां पूरी हैं और देश स्तर की तैयारियां हैं। उसमें चूंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आएंगे तो आप जब समझ रहे हैं कि तैयारी किस तरह से होती हैं, और उसमें शिक्षकों के 15,000 से अधिक शिक्षकों के पहुंचने का लक्ष्य है। 2022 चुनाव, आगामी 2022 चुनाव है विधानसभा, ऐसे में इस कार्यक्रम को क्या चुनाव के रूप में देखा जाए क्या? नहीं, 5 सितंबर कोई चुनाव का तो है नहीं। 5 सितंबर शिक्षकों का सम्मान होता है, शिक्षक दिवस है, उस दिन शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, और राष्ट्रीय सम्मेलन समाजवादी शिक्षक सभा का है। इस बार जोर शोर से तैयारी बिल्कुल। ये भी आप भी मान रहे हैं और हम भी मान रहे हैं कि चुनावी वो तो मौसम आ ही गया है, तो चुनाव से को भी मद्देनजर है कि समाजवादी शिक्षक सम्मेलन है और शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी शिक्षकों की प्रमुख समस्या क्या समझती है और उसके निदान के लिए किस तरह की रणनीति? आपको बताएं, समाजवादी पार्टी अगर पूरा उत्तर प्रदेश में इतिहास देख लें तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षकों के हितों के लिए सदैव कार्य कर रही है। एक नहीं, मतलब आपको बता दें 2007 तक मेरे ख्याल से 17 अमेंडमेंट हुए थे, उसमें 13 या 14 केवल समाजवादी पार्टी के दौरान हुए थे, माननीय नेताजी ने किए थे। और तो अब आपको बताएं कि जो हमारी सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी वो तो शिक्षक हित के लिए काम करती है, और बाकी वित्त विहीन शिक्षकों के लिए हमने 2012 से जब 17 तक हमारी सरकार चली तब भी मानदेय दे दिया गया वित्त विहीन शिक्षक को, और पूरा 5 साल हो गया। हमने 200 करोड़ रुपया बजट किया था, उसमें 100 करोड़ रुपया हम शिक्षकों को दे पाए थे पहली किस्त, दूसरी किस्त नहीं आई, सरकार बदल गई और इस संवेदनहीन सरकार ने उस 100 करोड़ को वापस किया, शिक्षकों को नहीं दिया। सरकार जब से चली है ये केवल और केवल काम नहीं करती है, या तो ये हमारे काम जो हम 2012-17 तक किए थे उनके फीते काट रही है, या तो रंग बदल रही है, और या तो नाम बदल रही है, और काम कुछ नहीं है। आपने बताइए, इतिहास में उत्तर प्रदेश के कभी नहीं रहा होगा कि हम नियुक्ति करें और इसके बाद उनका सिंबॉलिक करें कि हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। अरे नियुक्ति पत्र दीजिए, नियुक्ति करिए और नियुक्ति पत्र दीजिए, अपना ज्वाइन करेगा। हम उसको ये केवल ब्रांडिंग करते हैं, काम नहीं करते ही, ये केवल ब्रांडिंग करते हैं और इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से ये काम करते हैं, और जनहित के कामों के लिए इनके पास कोई समय नहीं है और न कोई इनके पास एजेंडा है। कौन करता है? अरे सरकार कर रही है, आप देख नहीं रहे? अभी आपने देखा नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्ति पत्र बांट रही है, ब्रांडिंग नहीं है और क्या है? इससे पहले भी नियुक्तियां हाँ, इसके पहले नियुक्तियां नहीं हुई हैं। जितनी आप नियुक्ति पत्र रहे उससे ज्यादा आप करोड़ों का उसमें खर्च कर रहे हैं आप। ये कौन सा ये ब्रांडिंग नहीं है? सरकार का आशा है पारदर्शिता दिखती है। कौन सी पारदर्शिता है इसमें? नियुक्ति पत्र देने में पारदर्शिता है, नियुक्ति करने में पारदर्शिता नहीं है। जो पेपर आउट हो रहा है उस पर पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता वहां होनी चाहिए ना, नियुक्ति पत्र देने में पारदर्शिता है। आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय अखिलेश यादव जी शिक्षकों का सम्मान करने के लिए शिक्षक सम्मेलन जो भदोही में होने जा रहा है, जिसके समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर बी पांडे जी और कुलदीप यादव जी के संयोजन में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज प्रेस वार्ता आमंत्रित की। कब और कहाँ पे होगा ये कार्यक्रम भदोही में होने जा रहा है, और इस कार्यक्रम का तो उद्देश्य यही है कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि लगातार शिक्षकों की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ी, या समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि अगर सोचा कुछ भी किया
तो अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सोचा। तो आज सम्मान का जब मौका आया तो सम्मान भी समाजवादी पार्टी कर रही है, और हमें लग रहा है कि ये जो इस समय जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये लगातार उत्पीड़न कर रही है शिक्षकों का, तो उसके खिलाफ शिक्षक लामबंद होकर इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे।